एक जंगल में एक जदुई पपीता का पेड़ है जिन पर ढेर सारे फल लगे हुए हैं, जिनमें कुछ फल जहरीले हैं और कुछ फल ऐसे हैं जिनके खाने से किसी भी प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती है। इस जदुई पपीता के पेड़ के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है, पर उसी जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया भी रहती है जिसे जदुई पपीता के पेड़ के बारे में सब कुछ ही मालूम है। ये चिड़िया जदुई पपीता के पास रोज आती थी और फिर उसके गिरे हुए फल को खाती थी। उसी जंगल में एक राजेश नाम का लड़का भी जदुई पपीता के पेड़ की देखभाल करने के लिए आता था, पर उसे भी जदुई पपीता के पेड़ के बारे में कुछ नहीं मालूम था। राजेश जदुई पपीता के पेड़ पर रोज रोज पानी डालता और फिर चिड़िया को भी पानी पिलाता, जिनसे दोनों को आपस में दोस्ती हो गया था। फिर राजेश चिड़िया से कुछ देर बातें करने के बाद शाम होते ही अपने घर चला जाता था। अगले दिन राजेश के दादी माँ की तबीयत खराब हो जाता है, जिनसे राजेश और राजेश के माता पिता सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर राजेश उदास होकर किसी न किसी तरह जदुई पपीता के पास पहुंच ही जाता है। राजेश, आज तुम बहुत ही उदास दिख रहे हो। तुम्हारे उदास का क्या कारण है? तुम मुझे बताओ, मैं उसे दूर करूंगी। देखो चिड़िया, हमारी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण हम और हमारे परिवार सब बहुत ही दुखी है। देखो राजेश, मैं तुम्हें बहुत पहले ही एक रहस्य बताना चाहता था, लेकिन मैं तुझे बताना भूल ही गया। हमारे सामने जो पपीता का पेड़ है वो एक जदुई पपीता का पेड़ है। इस पर कुछ ऐसा फल है जिनके खाने से कोई भी आदमी मर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा फल है जिनके खाने से किसी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं तुझे जो फल बता रहा हूँ, तुम उसे तोड़कर अपने घर ले जाओ और अपने दादी माँ को खिला देना। फिर देखो तुम्हारी दादी माँ की तबीयत कैसे ठीक हो जाता है। चिड़िया के कहने पर राजेश पेड़ से एक पपीता तोड़ लेता है और फिर अपने घर ले आता है। घर आते ही राजेश पपीता अपनी दादी माँ को खाने के लिए दे देता है, और जैसे ही राजेश की दादी माँ पपीता खाती है कि देखते ही देखते तबीयत एकदम ही सही हो जाता है। अरे ये तो सचमुच ही जदुई पपीता है, इसे अभी ले चलो गांव में। कुछ लोग बीमार पड़े हैं, उन लोगों को खिलाकर उन लोगों का तबीयत सही करते हैं। अब राजेश जदुई पपीता को लेकर गांव में बीमार से लाचार पड़े हुए एक किसान के पास आता है। अरे बेटा, तुम्हारे पपीता में तो सचमुच ही जादू है। तुम्हारे पपीता खाते ही मेरा तबीयत ठीक हो गया। अब जाओ, गांव में कुंदन की बेटी भी बीमार से लाचार पड़ी हुई है, उसे भी जाकर खिला दो, उसका भी तबीयत सही हो जाएगा। पपीता को लेकर राजेश कुंदन के घर भी आता है और फिर कुंदन की बेटी पपीता को खाकर एकदम ही ठीक हो जाता है। आपने मेरी बेटी को मरने से बचा लिया, मैं ये तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो कुंदन, ये तो मेरा भाई होने का फर्ज था। अगले दिन कुंदन और राजेश के पिता जदुई पपीता के बारे में कुछ बातें कर रहा था कि अचानक से गांव में रहने वाले पुजेश नाम के शैतान ये सब बातें सुन लेता है, और फिर सब बातें सुनने के बाद पुजेश नाम के शैतान जंगल में जदुई पपीता के पास पहुंच जाता है। हे जदुई पेड़, हमारे गांव में कुछ लोग बीमार पड़े हैं, उन लोगों को ठीक करने के लिए तुम्हारे जदुई फल की आवश्यकता है। जदुई पेड़ पुजेश शैतान के बारे में सब समझ आता है और फिर जहरीले और मीठे फल पुजेश को दे देता है। अब पुजेश शैतान गांव में आकर बीमार पड़े हुए लोगों को पपीता काट कर खिलाने लगते हैं।
फिर जब मीठे पपीता समाप्त हो जाता है तो पुजेश जहरीले पपीते को काट कर लोगों को खिलाने लगता है और फिर देखते ही देखते बीमार पड़े हुए लोग मर जाते हैं। पुजेश ये सब देखकर कुछ नहीं समझ पाता है और फिर अपने घर को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन गांव की कुछ महिलाएं पुजेश को पकड़कर पीटने लगती है और धीरे धीरे एक खबर राजेश के पास भी पहुंच जाता है। राजेश ये सब बातें सुनकर घबराते हुए जदुई पपीता और अपने मित्र चिड़िया के पास पहुंच जाता है। ओहो मेरे राजेश मित्र, आज तुम फिर से ही इतने उदास क्यों लग रहे हो? राजेश अपने मित्र चिड़िया को पुजेश शैतान के बारे में सब कुछ ही बताने लगता है। देखो राजेश, तुम अपने घर वापस जाओ। मैं उन लोगों को जीवित कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी मरे इंसान को जीवित करने की जादुई शक्ति है। दुई चिड़िया इन लोगों को फिर से ही जीवित कर देते हैं और फिर ये लोग अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब राजेश फिर अगले दिन अपने मित्र चिड़िया के पास जाकर जदुई पपीता के पेड़ की देखभाल करने लगते हैं।